ओम। ओम। जी। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। श्याम बैरागी बोल रहा था सर भटूनी से। जी नमस्ते। हाँ, दुर्गा शंकर जी ने आपकी बात बताई थी। जी 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 जी। जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। मैं दुर्गा शंकर जी बेस कर रहा था सवेरे। हाँ जी। हाँ, तो उसके बारे में वो बोल रहे थे कि नहीं हमारे गुरुजी से बात करो। आप इनकी बिल्कुल बात करूंगा, जी पर जी, इनके हमारे सनातन धर्म के जो खिलाफ चलेगा उनके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं सर। होना ही चाहिए। हाँ, कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। जी। आपने बोला क्या उनको दुर्गा शंकर जी को मूर्ति पूजा गलत है? नहीं, मूर्ति पूजा का स्वरूप जो है सही है, अगर हम मानते तो सही है, लेकिन जो है गलत स्वरूप में हो रही है वो गलत है। हाँ हाँ, तो वो वही वही तो पूछ रहा हूँ मैं हाँ। कि मतलब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। जी जी, अवश्य कीजिए। मूर्ति पूजा गलत है? मूर्ति पूजा अगर हम सही रूप में मानते हैं, वैदिक रूप में, तो वो सही है। अगर हम और मंदिर जाएंगे तो गलत है? मंदिर जाना कोई गलत नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, गलत है? राम मंदिर हमारे देश की शान है, इसलिए कोई गलत नहीं है। हैं? तो जी। फिर क्यों मंदिर जाने से मूर्ति पूजक को नहीं मानते हम, ऐसा ये आपकी योग प्रचारक क्यों कहते हैं? नहीं, उनको शायद उस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए वो ऐसा कह देते हैं। वैसे मैं हेलो। मैं आपसे बता रहा हूँ जी जी कि जी। मूर्ति पूजा का जो स्वरूप गलत प्रचलित है उसको हाँ तो मैं भी नहीं मानता हूँ, और उसे हमें मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे जी सनातन धर्म के खिलाफ है। जी जी। दूसरा, जो वास्तविक मूर्ति पूजा है, हाँ जैसा जैसा हमें हमारे अध्ययन करने पे पता चलता है कि वास्तव में मूर्ति क्या है, उसकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जी तो जी वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो गलत मूर्ति पूजा है, जी। अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मूर्ति का अर्थ होता है सनातन और वेद के हिसाब से जो मूर्त पदार्थ है। जी जैसे आप किसी चित्र को ले लें, किसी बनाई हुई मूर्ति को ले लें, इस पृथ्वी जी को ले लें, जी या जी हमारे शरीर को ले लें, ये सब जी मूर्ति है। जी जी जो शब्द है मूर्ति, उसका अर्थ बता रहा हूँ। जी 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 ये सब मूर्ति है, और जी इन जी मूर्ति की पूजा का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार यथा योग्य उसकी जो है उसका संस्कार करना, यथा योग्य उसकी जो जी जी सम्मान करना, जी सत्कार करना, जी जो जैसा है उसको वैसा सत्कार करना, उसकी पूजा है। जी जैसे जी जैसे आपने सुना होगा ना, कोई विद्वान आए तो उसका सत्कार, उसकी पूजा अलग होती है, और जब बिल्कुल कोई चोर आता तो उसकी पूजा अलग होती अलग होती है। है। बिल्कुल सत्य बात है वो। जी। उसमें कोई अंतर ही नहीं। तो हाँ, जी, इसी प्रकार से। भगवान की पूजा करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, हाँ। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है, तो ये क्या आप है, मैं आप उनके मेरी खिलाफ हो गया बात हूँ? आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी। बिल्कुल पूरी फिर सुनूंगा, फिर पूरी आप सुनूंगा। स्वतंत्र हैं, आप किस चीज को सही माने, किससे गलत माने। जी 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 लेकिन जी। जो नहीं मेरी नहीं नहीं मान्यता नहीं है, आप। जी, हाँ। उसे आप सुन लीजिए। जी वास्तव में मैंने आपको दो शब्द बताए, मूर्ति और पूजा। जी मूर्ति अर्थात मूर्त पदार्थ, और पूजा अर्थात उनका सम्मान, यथा योग्य सम्मान। जी 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 तो जो जैसा पदार्थ है उसका वैसा सम्मान करना, ये उसकी पूजा है। जी। अब जैसे हमारे माता पिता, ये हमारी मूर्ति है, ये बिल्कुल। चेतन मूर्ति है। हाँ। ये चेतन मूर्ति है जिनके अंदर चेतना है, ज्ञान है, जो बिल्कुल। जानती है अपने आप को। ऐसे ही जो देवता है, जैसे कि हमारे विद्वान है या ऋषि मुनि है, या जो भी जिनके अंदर ज्ञान है और जो अपने आप को जानते हैं, जो चेतन है, जी वो सारे देवता वो चेतन मूर्ति कहलाएंगे। जी जी। और जो जड़ है, जैसे सूर्य है, हम्म चंद्र है, पृथ्वी हम्म है, हम्म। और ऐसे ही और भी पदार्थ है जो जड़ है, जैसे हमारी वाहन है, जी हमारा मकान है, ये भी जी। मूर्ति है। हाँ है वाहन ना। वाहन भी मूर्ति है। बिल्कुल ये है। जड़ मूर्ति। हाँ, और इनकी हम कैसे पूजा करेंगे? जैसे वाहन की पूजा हमें करनी है, तो क्या हम हम्म। उसको नारियल चढ़ाएंगे या अगरबत्ती लगाएंगे रोज? जी नहीं। जी। नहीं नहीं उसकी नहीं। पूजा क्या होगी? उसकी हाँ, पूजा होगी कि जो उसमें आयल उस पानी सही रखें, साफ सफाई उसका रख उसके वो रखाव। रख रखाव अच्छा हाँ रखें। हाँ हाँ जी। हाँ, ये उसकी बिल्कुल पूजा है, सत्य। ये उसकी हाँ मूर्ति पूजा है। हाँ हाँ। ऐसे ही अब हम हमारे, आप जिस विषय पे आप पूछना चाहते हैं उस पर मैं आता हूँ। जैसे जी हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति है, या राम जी की मूर्ति है, जी या जी शंकर जी की मूर्ति है, जी जी तो इनकी जो जैसे जड़ मूर्ति है, जड़ मूर्ति से मतलब जैसे चित्र है, अब वो चित्र जड़ है, लेकिन जी हम जी। उसमें अपनी कल्पना से उसको चेतन भाव देते हैं, वो भावना बनाने के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन हम्म। वास्तव में वो एक जड़ पदार्थ है। अब हाँ। उसकी हमें पूजा किस तरह से करनी है? जी कि एक तो हम उसका चित्र देखकर उससे हमें प्रेरणा लें। जैसे जी। भगवान कृष्ण जैसे महान हैं, ऐसे हम हम्म। भी अपने जीवन में कर्म अपनाएं, योग अपनाएं। भगवान हाँ, राम जिस आदर्शों पर चले, हम उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, उन क्या पर बात चलें। है। हाँ ये उस मूर्ति की सबसे सच्ची पूजा होगी। हाँ हाँ और ये पूजा करना कोई भी गलत नहीं कह सकता। हाँ हाँ लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये इस मूर्ति के सामने मैं नारियल चढ़ा दूंगा तो ये हाँ मुझे पास कर देगी,
या मुझे लाखों करोड़ों रुपए दे देगी या मेरी बीमारी दूर कर देगी, ये बिल्कुल गलत है। ये उसकी मूर्ति पूजा गलत है और इस मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज है। नहीं, ये तो सत्य है। उस मूर्ति की जिसकी पूजा आप कर रहे हो उसके आदर्श को भी मानो जी, ये उसके आदर्श पे चलो, सत्य बोलो, योग करो, दूसरों का संभाव से देखो, ये सत्य है। बिल्कुल इस चीज को मैं सत्य मान रहा हूँ, ये चीज आपकी सत्य है। अब उसके अलावा प्लस इसको डायरेक्ट अगर सर सुनो, प्लस इसको डायरेक्ट अगर किसी से समाज में जाए और डायरेक्ट मैसेज जाए कि मंदिर में ना जाए और मूर्ति पूजा ना करे, तो ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज जाएगा। जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसी बातें वे कहते हैं जिन्होंने उस विषय में थोड़ा कम अध्ययन किया है। तो अगर हम उसको सही तरीके से समझे, हम हर पदार्थ की सही पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे ही अभी हम देखें, अभी हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है कहीं कहीं कि वहाँ बकरे चढ़ाए जाते हैं माता जी की मान। ये मूर्ति पूजा नहीं, ये पाखंड है, ये अधर्म है। तो इसका हम विरोध करते हैं। अगर तो आप इससे सहमत? मैं आपके साथ हूँ, इस विषय में मैं आपके साथ हूँ। अब राम मंदिर की बात करें हम, भगवान राम हमारे पूर्वज थे, हमारे आदर्श हैं। और उनका जिन विद्रोहियों ने, विदेशियों ने उनका अपमान किया, तो उनका सम्मान करने के लिए एक भव्य मंदिर वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। और उस भव्य मंदिर में भगवान राम के आदर्शों का भी जो है प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। केवल अन्य मंदिरों की तरह ऐसा ना हो जाए कि केवल बस मूर्ति वहाँ पूजा होती रहे, वहाँ पर घंटी बजती रहे, लेकिन राम के आदर्शों का प्रचार ना हो। वहाँ पर गुरुकुल होने चाहिए, वहाँ पर वेदों की शाखाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, उपनिषदों का अध्ययन, दर्शनों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। इतना भी होना चाहिए। ये भगवान क्योंकि भगवान राम ने ये सब किया था, बिल्कुल किया था उन्होंने, हमें भी यही करना चाहिए। तभी वास्तव में भगवान राम का जो हम उनकी पूजा करना चाहते हैं वो सफल होगी। ये सत्य, ये सच्ची। तो मैंने अपने विचार रख दिए। मैंने गलत मूर्ति पूजा का आपको कहा कि हम गलत तरीके से करेंगे। हम जड़ को अगर चेतन मानेंगे और चेतन को जड़ मानेंगे तो ये गलत है। दूसरा, मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड करेंगे, ये गलत है। मूर्ति पूजा का सही स्वरूप यह है कि इस मूर्ति जो जैसी मूर्ति है, जैसे चेतन है तो चेतन और जड़ है तो जड़, उसकी यथा योग्य पूजा करें, यही असली मूर्ति पूजा। और नकली मूर्ति पूजा जिसका हम विरोध करते हैं वो मैं आपको बताऊं, बकरे काटने चले गए, ये क्या पूजा तो नहीं ना है क्या? ये पाखंड है या बिल्कुल, ये तो दूसरा नहीं करना चाहिए। जी, इसमें एक संशय रह सकता है आपको, वो भी मैं क्लियर करता हूँ कि हम अगर चेतन को जड़ मान लेंगे और जड़ को चेतन मान लेंगे तो ये भी अधर्म हो जाएगा। हाँ, वो कैसे? जैसे भगवान कृष्ण जो है आत्मा रूप में चेतन है, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। आप भी हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। गीता में भी वे कहते हैं, उन्होंने कहा ना अर्जुन से कि अर्जुन तेरे और मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुनम तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, तेरे और मेरे तो कई हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन्हें नहीं जानता, मैं उसे जानता हूँ। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेदों को मानने वाले। वेद कहता है कि हमारी आत्मा अमर है, अजर है, कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए हम शरीर परिवर्तित करते हैं तो हमेशा हम रहते हैं। तो इस रूप में अगर कृष्ण जी को हम कहें तो वे चेतन है, लेकिन हम किसी मूर्ति को बनाकर कहें कि ये कृष्ण जी है तो ये फिर वो बुद्धि हमारा भ्रम हो जाएगा। हम उसे कृष्ण जी मानेंगे और कृष्ण जी की चेतन तत्व का हम तिरस्कार कर देंगे। हम उस जड़ मूर्ति से यही प्रेरणा लेंगे, जैसे जी कृष्ण जी की मूर्ति, तो उसे देखकर उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके नीतिमत्ता और उनकी हमें प्रेरणा आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो हम गलत मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जी जी, नहीं तो आप से मेरा एक निवेदन है कि आप दुर्गेश जी आगे से भी ये बात कहे कि इनको लोगों को इस तरीके से समझाए और पूजा का तरीका समझाए कि उनकी पूजा कैसे की जाए। हाँ, ये ना कहे कि मूर्ति पूजा के हम विरोधी हैं। जी, तो मूर्ति पूजा आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो आप ये रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दीजिएगा। वैसे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं भी इसे शेयर कर दूंगा। हाँ तो जी, मूर्ति पूजा कैसे करे ये सिखाए, ये ना सिखाए, ये शोर ना करे हिंदुस्तान में कि मूर्ति पूजा ना करे। नहीं, वो मैंने कहा ना, वो इसलिए होता है जब अधूरा ज्ञान जब होता है ना किसी को, वो मुझे भी जो जिस बात का अधूरा ज्ञान है ना, तो मैं उसमें पूर्णता बात नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं अभी ये नहीं मानता हूँ कि मेरा ज्ञान पूर्ण है, मेरा ज्ञान तो पूर्ण हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो मैं समझ पाया हूँ उस आधार पर मैंने आपको समझाया। इसमें भी कहीं कोई त्रुटि हो तो विद्वान जन अगर इसको सुनेंगे तो वो सुधार करेंगे, लेकिन बाकी जो मैं समझ पाया वो मैंने आपको बताया। नहीं, बहुत ही अच्छा। मैंने उसी लिए उनसे पूछा मैंने, क्योंकि अगर मूर्ति अगर पूजा अगर गलत है तो रामेश्वर स्थापना क्यों किया श्री राम जी ने? जी, ये जो आपका प्रश्न है ये दूसरा प्रश्न आ गया। जी,
इस पर मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो आप सुनिए। वास्तव में वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि वहाँ पे भगवान राम ने लिंग स्थापित किया था, शिवलिंग या रामेश्वर स्थापना की थी। ये जो शिवलिंग स्थापना जो हुई थी, रामेश्वर स्थापना हुई थी, ये आधुनिक काल में कोई राम नाम के दूसरे राजा ने की थी और उनके नाम से रामेश्वर रखा था। अब ये हमारी परंपरा में ऐसा ढल गया कि वो राम जी ने ही की थी, क्योंकि कहीं वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। हाँ, तुलसीदास जी की रामायण जरूर मिलता है, ये बाद में लिखी इसने। क्योंकि देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ, अब थोड़ा सा आप धैर्य रख के सुनिएगा, कहीं हो सकता है कि किसी मान्यता पे चोट पड़ेगी, लेकिन मैं नम्रता से ही बताऊंगा, आप ध्यान। वास्तव में जो हम शिवलिंग पूजा कर रहे हैं जी, हम इसका इतिहास देखें, ये कब से शुरू हुई और किस शास्त्र से इसका प्रमाण है, ये हम देखेंगे ना तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे किसी भी आर्ष ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है जी। जो ऋषियों के ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, दर्शन, इनमें कहीं भी शिवलिंग एक साथ ऐसा लिखा कहीं नहीं मिलता कि शिवलिंग की पूजा होने की या शिवलिंग शब्द मिलता हो। हाँ, लिंग शब्द मिलेगा, शिव शब्द मिलेगा, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो इस रूप में हम जोड़े तो वो अलग अर्थ बना सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं है। दूसरा, ये जो शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई ये दक्षिण भारत से शुरू हुई है और ये ज्यादा पुरानी नहीं है। जब मूर्ति पूजा का प्रचलन हमारे देश में शुरू हुआ था इस रूप में, जो जड़ रूप में, जो उस समय वाम मार्ग के कुछ लोग थे जो लिंग पूजा करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो लिंग पूजा ही करते हैं, मतलब शिवलिंग की नहीं करते, लिंग की पूजा करते हैं। जी जी, बहुत से आपको मैं इसके प्रमाण भेज दूंगा। वो आकृति बिल्कुल लिंग की बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। हालांकि शिवलिंग में उस तरह की आकृति नहीं रहती, उसमें गोल स्वरूप रहता है और भग का नीचे स्वरूप रहता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा देता हूँ। ये जो शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, ये इसका प्रमाण हम देखें कहीं भी नहीं मिलता, खाली पुराणों में मिलता है। और पुराणों में जो मिलता है ना भाई साहब, मैं आपके सामने कहने में मुझे शर्म आ रही है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इन पुराणकारों को क्या कैसी शर्म नहीं आई इस तरह की बातें भगवान शंकर के बारे में लिखते हुए। जी जी, इतनी गंदी बातें लिखी है भाई साहब। एक दारू का वन की कथा है, हालांकि ये कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ताकि संतुष्टि हो जाए इसलिए बता देता हूँ। जी जी, ऐसा वर्णन है पुराणों में कि भगवान शंकर कहीं गए थे तो वहां पर ऋषि पत्नियों को देखकर वे मोहित हो गए और उनके साथ गलत कृत्य करने लगे। यह देखकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि ये लिंग कट के गिर जाए, और ये ऐसा फिर उसके बाद से उसने लिंग ने पूरे विश्व में तबाही मचा दी और आग लगा दी और पूरे विश्व में आग लगी। तब देवता भगवान के पास गए तो उन्होंने मना किया कि मैं इसका समाधान नहीं कर सकता, आप माता पार्वती के पास जाएं। तो माता पार्वती जी के पास गया, तब उन्होंने उसे धारण किया। इस तरह की घटना है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, ये पुराण की कथा है। यहाँ से शिवलिंग पूजा की शुरुआत होती है, वो उन्होंने फिर स्थापित किया और कहा कि इसकी जो पूजा करेगा उसे फंड मिलेगा। ये सारी बातें झूठी है, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। ये भगवान शंकर के ऊपर विधर्मियों ने लगाया आक्षेप है ये। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो शिवलिंग की पूजा होती है ये हमारी सनातन पूजा नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा। ये हाँ 2000 साल या 2500 साल या कितना भी मान सकते हैं, इतने साल के आसपास ये शुरू हुई है और इसकी इतनी मान्यता हो गई बाद में कि ये फिर तुलसीदास जी ने भी उसका वो किया, क्योंकि राम नाम के किसी राजा ने वहां रामेश्वर बनाया। उस समय शैव धर्म की शैव जो संप्रदाय शुरू हुआ था हमारे देश में, वो उसके मानने वाले इस तरह का करते थे। तो इसके भी कई कापालिक और ऐसे कई सारे भेद हैं शैव संप्रदाय के, उनमें कुछ इस तरह के अश्लील लोग थे जिन्होंने इसकी पूजा की। तो ये हमारे सनातन का अंग नहीं है। अगर कोई विद्वान, पौराणिक विद्वान या कोई भी ये शास्त्रों से निकाल के बता दे कि हाँ देखो वेद में, उपनिषदों में या ऋषियों के ग्रंथों में ये है, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। या पुराणों में भी अगर इसकी सही कथा कहीं से निकाल के बताए कि भाई इस तरह हुई, तो भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन पुराणों में जो मैंने आपको बताया ये कथा है, इसे पढ़ने के बाद तो इस शिवलिंग को मानना मतलब भगवान शंकर का अपमान करना है। अच्छा, शिवलिंग की जगह शिवलिंग। अब इसका मैं अपने हिसाब से अर्थ बताता हूँ। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी परमेश्वर भगवान, है ना, और लिंग का अर्थ है चिन्ह। उस परमात्मा के चिन्ह संसार में कहाँ कहाँ है हम देखें, इस सारे ब्रह्मांड में परमात्मा के चिन्ह है। हमारे शरीर भी परमात्मा के चिन्ह है, उसी ने हमें बनाया, तो उससे इस चिन्ह से उसका ज्ञान होता है। इस शरीर को देखकर ईश्वर का ज्ञान होता है, इस पृथ्वी को देखकर ईश्वर का ज्ञान होता है, पेड़ पौधे सबको देखकर ईश्वर का ज्ञान होता है। इसलिए सारे शिवलिंग है। फिर ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो हम आकाश में देखते हैं जितने भी ज्योति हैं, चंद, जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, ये सारी ज्योतियां जो है ये भी ईश्वर की ये हमें याद दिलाते हैं। ये ईश्वर के बताए हुए चिन्ह हैं जिन्हें देखकर हम ईश्वर को याद करें, इसलिए हम इन्हें ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं। तो ये मेरी धारणा है। अब इसमें अगर आपको कोई प्रश्न करना तो आप बताएं।
नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है, पर ये कौन से राजा ने स्थापित की रामेश्वर की, इसके बारे में भी मुझे आप आज नहीं लेकिन फिर कभी बताना। देखिए मैं बताता हूँ इसका शोध करके। जी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में इतने राजा हो, क्योंकि हमारे देश का इतिहास कोई 1000-2000 साल का नहीं है, लाखों करोड़ों साल का इतिहास है। और महाभारत काल तक तो इस तरह की कोई प्रचलन में नहीं था, लेकिन बाद में जब वेदों का पठन पाठन खत्म हो गया, विद्वानों ने अपना धर्म छोड़ करके पैसे को ही धर्म समझ लिया और वे बस पाठ मात्र करते थे और पैसे लेते थे। लेकिन कुछ विद्वान तो थे श्रेष्ठ जिन्होंने इसकी रक्षा कर रखी, ब्राह्मणों ने, सच्चे ब्राह्मणों ने। लेकिन कुछ जो झूठे ब्राह्मण थे, अपने आप को ब्राह्मण कहते थे लेकिन असल में वो ब्राह्मण नहीं थे, उनका वर्ण ब्राह्मण नहीं था, वे केवल लोभी थे धन के। उन लोगों ने वेदों का अर्थ और वेदों का सही पठन पाठन प्रक्रिया छोड़ करके, क्योंकि लोगों की स्थिति भी उस समय ऐसी नहीं रही, तो इस कारण से फिर ऐसा पतन हो गया हमारे सनातन धर्म का। फिर ऐसे जगह जगह अलग अलग लोगों ने अपने मन से नए नए देवी देवताओं का सृजन किया, नए नए नामों का, नई नई कल्पनाओं का सृजन किया। वेदों के जो नाम है उनका नाम लेकर के उन्होंने नए नए देवी देवता बनाए। जी। तो ये जो प्रचलन शुरू, ये सब बाद में शुरू हुआ, इसलिए ये सनातन नहीं है। हम क्या है कि हम आज जन्मे हैं, इसलिए हमें 1000 साल, 1500 या 200 साल के बाद भी हमें पुरानी लगती है तो हम उसे सनातन समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा हो किसी मंदिर के ऊपर लिखा रहता है कि ये अत्यंत प्राचीन चमत्कारी मंदिर, लेकिन हम उसका इतिहास देखें तो वो मुश्किल से 400, 500, 1000, 2000, 3000 साल पुराना निकलता है। उसको हम क्या कह रहे हैं, अति प्राचीन। जबकि हमारा देश का इतिहास, हमारे वेदों का, शास्त्रों का इतिहास 2 अरब साल के आसपास है। जी। लगभग 1,96,8,63,121वां वर्ष चल रहा है अभी सृष्टि को। इतने साल के इतिहास में हम केवल 200, 400, 500 साल को या 2000 साल को अगर सनातन कहेंगे तो ये अपमान है सनातन का। हमारा सनातन वो है जो हमेशा से था और हमेशा तक रहता है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो बीच में शुरू होते हैं, नष्ट होते हैं, वो सनातन नहीं होते, वो लोगों के बनाए हुए मत मजहब होते हैं। सनातन वो है जो हमेशा से और हमेशा तक रहता है। बिल्कुल सत्य है जी। वो उसमें क्या हुआ था कि वो जिस टाइम पर मुगल आए थे ना अपने देश में, जी, मुगल, तो उन्होंने बोला, उनका एक कोड वर्ड था कि मूर्ति पूजकों को खदेड़ दो। जी हाँ बिल्कुल। मूर्ति पूजक, हाँ, बुद्ध शिकन खदेड़ दो। वो बुद्ध उन्होंने शिकन यूं नहीं बोला था कि हिंदुओं को खदेड़ दो, हाँ। मूर्ति पूजक को खदेड़ दो। तो उसमें कितने ही मंदिर तोड़े गए, कितने ही हिंदुओं का सर्वनाश हो चुका था। बिल्कुल सही है। वही भाषा अब फिर रामदेव जी के शिष्य बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा बहुत गलत है। नहीं, वो शब्द नहीं है। सुनिए भाई, वो शब्द नहीं बोले। अगर दुर्गा शंकर जी ने या किन्हीं ने कहा ना, तो मैं उनसे बात करके उन्हें समझाऊंगा। उनको इस तरह से शब्द नहीं बोलने चाहिए। ये जो वर्तमान में ये क्या है, मैं कह रहा हूँ, इसको कहते हैं पत्थर मारना। किसी को कोई बात समझाने के लिए भेजा और वो उनको पत्थर मार के आ जाएगा तो वो कभी भी आपकी बात स्वीकारेगा नहीं। हमें बातों को सही जो वास्तविक स्वरूप है वो पहले तो स्वयं को जानना मानना चाहिए। हम पहले समझे, पढ़ें, फिर दूसरों को बताएं। उन्हें बोले आपके अध्ययन करें। जी, अध्ययन करें पहले। जी, उसके बाद में इस चीज को बाहर निकालें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि उनका अध्ययन इतना नहीं है। तो आप अपने मन में उनके प्रति कोई भावना रखें। हाँ, आपको मुझसे और कुछ पूछना तो आप अवश्य पूछें।